कनाडा में भारत की दहशतगर्दी, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया है तो ऐसा ही हुआ होगा। पाकिस्तान को इस पर कोई हैरत नहीं। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारत को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। भारत सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर संजीदगी दिखाए। सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब दिया जाए, इसके इंतहाई संगीन और दूररस नताइज बरामद होंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा हम शवाहिद पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैनेडियन हुकूमत ने 18 जून को सिख रहनुमा के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया। भारतीय सफारतकार और खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले पवन कुमार को निकाल दिया। मोदी सरकार ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। अमेरिका का भारत से मुतालिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान पर इज़हार कौमी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रीन वाटसन ने हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाना हम करार दे दिया। सिख बरादरी का हरदीप सिंह के कत्ल पर गम और गुस्सा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गिरवत सिंह का हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल कैसा होगा। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 21 सितंबर के सुबह लंदन रवाना होंगी। मरियम अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान लाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मरियम नवाज की 27 सितंबर को वतन वापसी का इम्कान है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग के साथ है। बेहतर होता मामले को पीटीएम में शामिल जमातें उठाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर उंगली उठा दी। नवाज शरीफ की वापसी की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बारादस्ती के लिए है। एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत दहशतगर्द और बदमाश रियासत बन चुका है, दुनिया पर जाहिर हो गया। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पीपी की शिकायत से हमारा कोई लेना देना नहीं। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है ये सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा मेरी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। हमारा हुकूमती इत्तेहाद का तजुर्बा अच्छा रहा। आसिफ जरदारी के साथ चलने की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के हाथ बांध रखे हैं। साबिक सदर ने अगर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के हाथ खोल दिए तो हम 80 की दहाई में चले जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ अच्छा है, वो नून लीग से लड़ना नहीं चाहते हैं। नून लीग वाले अपने शिकायत अपनों से ही की जाती है। हमें खुशी है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। एमकेएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तकर्रुर और तबादलों में करप्ट हुकूमत का तसलसल नजर आ रहा है। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात में नई हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। शिकायत के इज़ाले की इंतहानी करवाई गई है। अभी गैर यकीनी सूरत हाल है, कोई नहीं जानता कि इलेक्शन कब होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सियासी और माशी बहरानों से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन है। निगरां हुकूमत में कई लोग मखसूस सियासी जमातों से वाबस्ता हैं। सईद गनी ने काबीना में नामजद लोगों और सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी एतराज़ात उठा दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरोथा में कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहा जूनियर लीडर पाकिस्तान आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मशकों में कजाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस शरीक हैं।
कसीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के उसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्याती अहदाफ के उसूल के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम लीडर्स डायलॉग से खिताब। जनरल असम्बली इजलास में निगरान वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। कहा मंद क्रॉसिंग खुलने से दो तरफा तजारत को फरोग मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी मसाइल से निमटने के लिए अमन लाजमी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। कहा दुनिया में कोई मुल्क तन्हा इन मसाइल से नहीं निमट सकता। आलमी तनाज़ात से 1 अरब की आबादी मुतासर हो रही है। मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली को भी बड़ा मसला करार दे दिया। हमें ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने 18वें जनरल से असम्बली से खिताब में कहा कि आलमी आम को दरपेश मसाइल का कसीर उलझाती हल तलाश करना होगा। आलमी मालियाती निज़ाम बोसीदा हो चुका है। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को इमदाद की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। चनेसर कोर्ट और PCHS में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का मरकजी सड़क की असर नौ तामीर जल्द मुकम्मल करने का अहद। कहा कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत और अपने वादे वफा करने पर यकीन रखती है। भारत झूठे प्रोपेगेंडे से बाज न आया। मोदी सरकार के पुराने हटकंडों ने भारतीय फौज के साथ सहाफती शोबे को भी लपेट में ले लिया। भारतीय सहाफी सहाफती तकाज़ों की पामाली में मसरूफ। भारतीय मीडिया पर श्रीनगर में चंद दहशत गर्दों के साथ भारतीय फोर्सेस के मुकाबले की खबर नशर की। भारतीय फौज ने अपनी फोर्सेस की कार्रवाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सहाफी के बयानात के बरअक्स वीडियो में सूरत हाल को मामूल के मुताबिक देखा जा सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी दुल्हन ब्याह लाए। शादी की तकरीब कराची में हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत दीगर क्रिकेटर्स तकरीब में शरीक हुए। शाहीन शाह आफरीदी का वलीमा इस्लामाबाद में होगा। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।